कुछ कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय और संग्रह में कितने स्थान और कितने अध्याय हैं, इन पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता में कुल स्थान है 8, ठीक, और सुश्रुत संहिता में कुल स्थान है 6। कुल स्थान की बात कर रहे हैं। अष्टांग हृदय में 6, अष्टांग संग्रह में भी 6। अध्यायों की बात करें तो चरक संहिता में 120 अध्याय हैं, सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय हैं 186, अष्टांग हृदय में 120 और अष्टांग संग्रह में 150। मैंने एक लाइन बोली थी पहले प्रीवियस क्लास में कि जो बृहत्रयी है हमारे चरक सुश्रुत और वाग्भट तीनों, वाग्भट से मेरा मतलब है चरक सुश्रुत वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय, इन तीनों में जो कुल अध्यायों की संख्या है वो 120 है। बिल्कुल सही बोला था। एक्चुअली जो हमारी जो मूल रूप से सुश्रुत संहिता है उसमें उत्तर तंत्र नहीं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय मैंने 186 लिखा है, तो इसको मैंने 120 प्लस 66 क्यों लिखा है। 66 अध्याय उत्तर तंत्र में है सुश्रुत संहिता के, लेकिन जो सुश्रुत संहिता है मूल रूप से जो हमारे पास प्रेजेंट है उसमें उत्तर तंत्र नहीं है। तो उत्तर तंत्र को ऐड करने वाले हैं हमारे नागार्जुन, जिन्होंने उत्तर तंत्र के 66 अध्याय सुश्रुत संहिता में इंट्रोड्यूस किए, उनको ऐड किया। तो एक्चुअल में अगर देखें तो जो हमारे सुश्रुत संहिता में अध्याय की संख्या है वो 120 है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कुल अध्याय कितने हैं तो 186 आएगा, ठीक। तो अध्यायों की वैसे संख्या की बात करें कितने हैं तो 120, 120 और 120 है ना। 120 चरक के, 120 सुश्रुत के और 120 अष्टांग हृदय के, ठीक। तो अब उसी में अध्याय की बात करते हैं। अष्टांग संग्रह में कितने अध्याय हैं, तो सबसे ज्यादा अध्यायों की संख्या जो है वो अष्टांग संग्रह में है 150, 150, ठीक। अगर हम सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र को एक्सक्लूड कर दे तो। पर अगर क्वेश्चन आता है कि इसी तरीके से इसमें भी है, सुश्रुत अष्टांग और हृदय और अष्टांग संग्रह इन तीनों में ही उत्तर तंत्र है। उत्तर तंत्र को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो स्थानों की संख्या तीनों में ही 5 है और चरक में 8 है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं। अगर हम केवल स्थान की बात कर रहे हैं तो सुश्रुत संहिता में 5 स्थान है, इसका आंसर है 5, है ना। मूल संहिता में जो सुश्रुत की मूल संहिता है, मूल सुश्रुत संहिता है, उसमें कितने स्थान थे, तो हम इसका आंसर लगाएंगे 5 ही, क्योंकि उत्तर तंत्र की रचना नागार्जुन ने की, जो कि बाद में ऐड किया गया है। तो अब अगर पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने स्थान हैं तो उसका आंसर आएगा 6, ठीक। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है हमें। जब हमसे कुल पूछा जाए तो हम उत्तर तंत्र को इंक्लूड करेंगे स्थान में भी, और उनके 66 अध्याय सुश्रुत संहिता में उनको भी ऐड करेंगे। कुल अध्यायों की पूछी जाए तो कुल अध्याय चरक में 8, 120 अध्याय, स्थान 8 है। सुश्रुत संहिता में कुल स्थान 6 हैं और 186 अध्याय हैं। अष्टांग हृदय की बात करें तो इसमें भी कुल स्थान 6 हैं, 120 अध्याय हैं। अष्टांग संग्रह में 6 स्थान और 150 अध्याय हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन ये बताए कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने स्थान वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कुल कितने अध्याय हैं। जब तक कुल ना लगा दिया जाए तब तक हम मूल संहिता की बात करेंगे। मूल संहिता में एक स्थान कम है, यानी कि 66 उत्तर स्थान कम है ना। तो जब तक कुल ये शब्द नहीं लगाया हुआ है तब तक हम 5 स्थान और 120 अध्यायों की बात करेंगे। जब कुल लगा दिया गया है तो 6 हमारे पास स्थान हो जाएंगे, 186 अध्याय हो जाएंगे। हम उत्तर तंत्र को उसमें काउंट करेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। तो संभाषाएं, चरक संहिता है उसमें 7 संभाषाओं का वर्णन हमें मिलता है। 7 संभाषाएं जो मिलती हैं वो चरक संहिता में मिलती है। संभाषा क्या होती है कि जब बीमारियों की, ऐसा बोला गया है कि त्रेता युग के मध्य में, है ना, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के मध्य में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई थी।
तो बीमारियों को दूर करने के लिए जो ऋषि मुनि थे उन्होंने संभाषाएं बिठाई, है ना, मीटिंग्स करी, आपस में बात करी कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो संभाषाएं हुई, वाद विवाद हुआ आपस में, उनको कंपाइल कर दिया गया है यहाँ पे। तो टोटल चरक संहिता में जो संभाषाएं बताई गई हैं वो है टोटल नंबर 7। तो हम उनको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो जो पहली संभाषा थी वो चरक सूत्र स्थान पहले में ही है ना। तो चरक सूत्र स्थान 1 जिसका नाम है दीर्घान जीवितीय चरक सूत्र 1 में पहली संभाषा है। नंबर पहले याद कर लेते हैं। चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12, उसके बाद चरक सूत्र 25, चरक सूत्र 26, चरक सूत्र, ये सूत्र नहीं, यहाँ पे शारीर है, बुक में मिसप्रिंट है, शारीर 3 और शारीर 6, के बाद आता है सिद्धि 11। बहुत इजी है उसको याद करना। कैसे याद करते हैं? चरक सूत्र 1, 1 के बाद 12, 1 के बाद 12, 1 2, इसके आगे 1 लगा दिया हमने, 1 12, उसके बाद 25 26। और शारीर स्थान में बात करें, तीसरा चैप्टर छठा चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर और 6th चैप्टर। उसके बाद आता है सिद्धि स्थान में 11, फल मात्रा सिद्धि। ठीक, 1 है, 11 भी है, 12 भी है, 25 26, 3 और 6 मिलती जुलती नंबर्स हैं, उनको याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। चरक सूत्र 1, उसके बाद चरक सूत्र 12, 25वां 26वां। शारीर की बात करें तो 3rd और 6th, उसके बाद आता है फल मात्रा सिद्धि 11th चरक सिद्धि का। ठीक, इनके स्थान देख लेते हैं एक बार, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चरक संहिता में जो पहले अध्याय में पहली संभाषा बताई गई है वो हिम पार्श्वत मतलब हिमालय के पार्श्व में हुई थी। ठीक, चरक सूत्र 25 में जो यज्ञ पुरुषी, जिसमें हमें बताया गया है कि पुरुष और विकार की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो काशी में आयोजित की गई थी, है ना। आयोजक थे काशीपति वामक। ठीक, काशीपति वामक। अब अगला जो है, इन तीनों का बताया नहीं गया है। तो चरक सिद्धि 11 फलमात्रा सिद्धि में जो स्थान है वो दृढ़बल ने वर्णन किया है। इस बात का स्थान नहीं बताया गया है, पर इसका वर्णन दृढ़बल ने किया है। इसको याद करना कितना आसान है ये देखते हैं। जो चरक सिद्धि 11 है, हमने अभी भी पढ़ा कि चिकित्सा के 17, सिद्धि और कल्प के 12 अध्याय दृढ़बल ने ऐड किए थे। तो जब दृढ़बल ने ही फल मात्रा सिद्धि अध्याय ऐड किया है तो वही बता सकते हैं, उन्होंने ही वर्णन किया होगा ना कि स्थान कहाँ पर है, कितने लोग वहाँ पर थे, क्या टॉपिक था इस मीटिंग का। तो दृढ़बल ने ही वर्णन किया है फल मात्रा सिद्धि चरक सिद्धि 11वीं में संभाषा का। ठीक, तो अब विषय देख लेते हैं। पहला जो हमारा अध्याय है दीर्घान जीवितीय, तो इस अध्याय में किस विषय पर चर्चा हुई थी ये हम देखते हैं। सबसे पहले रोग उत्पत्ति। सबसे पहली जो हमारी मीटिंग हुई थी वो रोग उत्पत्ति के ऊपर ही हुई थी। यज्ञ कर रहे थे, फिर उस यज्ञ से यज्ञ में विघ्न आया, विघ्न से कैसे ज्वर की उत्पत्ति हुई, उसके बाद गुल्म की उत्पत्ति हुई इधर उधर भागने से, फिर रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई, रक्तपित्त के संताप से ज्वर, ज्वर के संताप से रक्त, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो पहला दीर्घान जीवितीय है वो सबसे पहले रोग की उत्पत्ति के ऊपर ही संभाषा हुई थी। उसके बाद दूसरा आता है वात कला कलीय अध्याय, वात कला अकलीय अध्याय। तो इसमें त्रिदोषों का विवेचन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। वात के बहुत सारे गुण इसमें बताए हैं। वात के प्रकृत कर्म, विकृत कर्म, लोकवायु, शरीरगत वायु, इन सब चीजों के बारे में वर्णन है वात कला और कलीय अध्याय में। उसके बाद आता है 25वां यज्ञ पुरुष। इसमें पुरुष आता है चैप्टर के ही नाम में, तो पुरुष और विकार की उत्पत्ति के बारे में ही यहाँ पर चर्चा हुई थी। उसके बाद आता है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय 26वां चैप्टर। इसमें सभी आचार्यों ने रस की संख्या का विवेचन बताया है, किस किसने कितनी संख्याएं बताई है। हमारे आत्रेय ने जो है वो 6 रस बताए हैं, षड रस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये इनका टॉपिक था रस संख्या विवेचन, आत्रेय भद्र काव्य। तो रस संख्या विवेचन 26वां चैप्टर चरक सूत्र स्थान। उसके बाद चरक शारीर स्थान 3 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सूत्र स्थान नहीं है, बुक में मिसप्रिंट था। तो ये है शारीर स्थान, शारीर 3। शारीर 3 में गर्भाव क्रांति,
गर्भाव क्रांति इस अध्याय का नाम है, और गर्भ इसके चैप्टर के नाम में ही आया है। उसी तरह इस ट्रिक से हम इसको याद रख लेते हैं कि गर्भ इसके अध्याय के नाम में आया है, और गर्भ उत्पत्ति का ही विचार हम कर रहे हैं इसके संभाषा में। उसके बाद चरक शारीर आता है हमारे पास छठा, जिसमें शरीर विचय शारीर, ये इनके अध्याय का नाम है। और गर्भ प्रथम अंग की उत्पत्ति, डिफरेंट आचार्य हैं इसमें जिन्होंने संभाषा में पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बताया है कि जैसे कुमार शिला भारद्वाज ने शिव की उत्पत्ति के बारे में बोला हुआ है, तो मरीचि ने इंद्रियों के बारे में बोला हुआ है, तो काश्यप ने अंग प्रत्यंग, बडिश ने हाथ पैर, इस तरीके से सबने अपना अपना मत दिया है कि किस अंग की उत्पत्ति गर्भ में सबसे प्रथम होती है, सबसे पहले होती है। तो शरीर विचय शारीर में, शरीर विचय शारीर में शरीर के अंग के अवयव, यानी गर्भ अवस्था में प्रथम अंग कौन सा उत्पन्न होता है, इस पर विचार किया गया है। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। अब आता है चरक सिद्धि 11, फल मात्रा सिद्धि। गिरडवाल ने इसका वर्णन किया है, ये तो हमने देख ही लिया। निरूह बस्ती हेतु सर्वोत्तम फल का निर्धारण किया गया है। यहाँ क्या किया गया है? निरूह बस्ती हेतु सर्वोत्तम फल का निर्धारण किया गया है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखी 7 प्रकार की संभाषा अध्याय। एक बार रिकैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अध्यायों के नाम हमें से चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12, चरक सूत्र 25-26, उसके बाद चरक शारीर हो गया तीसरा और छठा, उसके बाद है चरक सिद्धि 11। ठीक, फल मात्रा सिद्धि। आगे देखते हैं। पुनर्वसु आत्रेय जो थे हमारे आत्रेय, जो हमारे चरक संहिता के उपदेष्टा रहे हैं, उनके 6 शिष्य हुए थे। 6 शिष्यों के नाम हमें याद करने हैं। तो ये एक अच्छा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया है। इसमें 6 ही शिष्य दिखाए गए हैं। ये हमारे पुनर्वसु आत्रेय हैं जो सेंटर में बैठे हैं, और उनके आसपास उनके 6 शिष्य बैठे हुए हैं। और एक शिष्य ऐसा है जिसके सामने कुछ रखा हुआ है, कुछ पुस्तक जैसा, तो हम उसको अग्निवेश समझ सकते हैं, क्योंकि अग्निवेश ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे उन सब में, बुद्धि विशेष था उनके पास, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही सर्वप्रथम तंत्र किया था। ठीक है, तो 6 उनके जो शिष्य थे उनके नाम हम ऐसे याद करते हैं। एक अच्छा सा ट्रिक बनाया है मैंने, उसी से याद करेंगे। तो आत्रेय पुनर्वसु के जो 6 शिष्य थे उनके नाम इस तरीके से हैं। पहला अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर, शार्पाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी, इस तरीके से इनके नाम है। तो इसका एक ट्रिक है, अग्निवेश, भेज, पहाड़ी, पानी। अग्निवेश को बोला जा रहा है अग्निवेश, भेज, पहाड़ी, पानी। तो पहाड़ी पानी का थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। मणिकरण नाम की हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर गरम और नमकीन पानी आता है। हमेशा ही गरम और नमकीन पानी आता रहता है। तो उसी पहाड़ी के पानी को भेजने के लिए बोला जा रहा है अग्निवेश को। अग्निवेश वहाँ गए होंगे, तो वहाँ सेटल हो गए होंगे, किसी ने उनको बोला होगा कि भाई हमें भी पानी भेजो, पहाड़ी पानी भेजो। अग्निवेश, भेज, पहाड़ी पानी, है ना। तो इसको डी कोड हम ऐसे करते हैं, अग्निवेश तो अग्निवेश ही हो गया। देखो पहला जो हमारा शिष्य है वो अग्निवेश ही है, बुद्धि विशेषता है, अग्निवेश तंत्र करता है हमारे चरक संहिता के, तो उसको याद रखना जरूरी है ही। तो आत्रेय के पहले जो शिष्य थे वो अग्निवेश है। अग्निवेश के बाद भेज, भेज से हो जाएगा भे से भेल, ज से जतुकर्ण, उसके बाद पहाड़ी से पराशर, और हारी से हारित। शार्पाणी को हम पानी समझकर, मतलब पानी, शार्पाणी को हम पानी लेते हैं और पानी से हम इसको याद रखते हैं। ठीक, तो अग्निवेश, भेज, पहाड़ी, पानी, इस तरीके से हम पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों को याद रखते हैं। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी। कौन सा पानी? शार्पाणी। ठीक, तो अग्निवेश के 6 शिष्य हो गए। कौन कौन से थे? पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हो गए। क्या नाम था उनका? एक बार रिकैप करते हैं। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पाणी। अग्निवेश, भेज, पहाड़ी, पानी। ठीक, ये इसका ट्रिक हो गया। एक आध बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा।
वायु के स्थान और उनके 5 प्रकार के जो उनके स्थान हैं, वायु के 5 बात पित्त कफ तीनों दोषों के 5 टाइप होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वायु है 5 प्रकार की, उनके स्थान देखते हैं। वायु के स्थान और उनके 5 प्रकार। तो पहला जो हमारा वायु है प्राण, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये 5 प्रकार के वायु हैं, जिनके कुछ स्थान चरक और सुश्रुत वाग्भट इन्होंने कुछ डिफरेंट बताया हुआ है, कुछ कॉमन भी बताया हुआ है। पहले हम आचार्य चरक की अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये चरक का है प्राण वायु। ये अच्छा सा डायग्राम मैंने बनाया है। ये प्राण वायु किस किस चीज को कवर कर रहा है हम इससे याद रख सकते हैं। तो हमारी मूर्धा, मस्तक, कंठ, जीवा और उरस का थोड़ा सा हिस्सा ये प्राण वायु कवर करती है। क्या करती है? मूर्धा, मस्तक और मूर्धा सबसे ऊपर आता है, इनमें प्राण तो होता ही है ना। उरस, कंठ और जीवा, 5 जगहों पे प्राण वायु रहती है, प्राण वायु आश्रित रहती है। उदान वायु देखते हैं। तो उदान वायु कंठ यहाँ पर और यहाँ पर, प्राण और उदान में दोनों में कॉमन है। तो ये जो उदान का कॉलम बनाया है मैंने, इसमें दोनों में कंठ को कॉमन रखना है। इसमें कंठ को मैंने दोनों में कॉमन रखा है। कंठ, उसके बाद आता है नासा, नाभि को कवर कर रहा है, और उरस का पार्ट तो कवर कर ही रहा है। कंठ, नासा, नाभि और उरस। उदान वायु, उदान से उरस, आराम से याद हो रहा है, उदान से उरस, नासा, नाभि ये दोनों डिफरेंट है, कंठ और उरस दोनों कॉमन है प्राण और उदान में। ठीक, अब समान वायु की बात करते हैं। समान वायु जो है उसे वो अग्नि से रिलेट करते हैं, हम उसको समान वायु को अग्नि से रिलेट करते हैं। तो हमारा जो अग्नि का जो स्थान है, समान वायु का जो स्थान है वो कोष्ठ है, अंतर अग्नि और पाश, कोष्ठ, अंतर अग्नि और पाश, ये हम 3 स्थान समान वायु का देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है पिंक कलर से जो कवर हुआ है, ये कोष्ठ, अंतर अग्नि और पाश का पार्ट कुछ, ये हम समान वायु के लिए डेडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है व्यान वायु। व्यान वायु हमारा संपूर्ण शरीर में रहता है और हृदय में रहता है। हृदय मैंने साइड में इसलिए बनाया है क्योंकि ये उदान वायु का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड में बनाया है। तो ये हो गया हृदय। व्यान वायु का स्थान है हृदय और संपूर्ण शरीर में भी है और हृदय में भी है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा हृदय है, ये किसी भी वायु का स्थान नहीं है। हृदय किसी भी वायु का स्थान नहीं है। अकॉर्डिंग टू चरक, इन्होंने व्यान वायु का स्थान बताया है हृदय, व्यान वायु का स्थान बताया है हृदय को और संपूर्ण शरीर को। ठीक, अपान वायु का स्थान सभी लोग फैमिलियर हैं इस बात से कि अपान वायु का स्थान क्या है। ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा का पूरा अपान वायु का स्थान है। ठीक, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, वृषण, नाभि को भी कवर करता है, वंशन, उरु और गुदा। उरु वाला जो प्रदेश होता है हमारा, ये उरु वाला गुदा को कवर कर रहा है, वंशन को कवर कर रहा है, बस्ती, श्रोणी और मेढ्र को कवर कर रहा है। ठीक, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान 5 प्रकार की वायु के स्थान हो गए ये। प्राण का हो गया ऊपर वाला हिस्सा, मूर्धा, मस्तक, उरस, कंठ और जीवा। ठीक, उसके बाद आता है उदान। तो उदान थोड़ा सा कंठ को, नासा को, नाभि को और उरस के पार्ट को कवर करता है। नासा, नाभि इसका मेन पार्ट है। ठीक, उसके बाद है समान वायु। तो समान पार्श्व है, अग्नि के अंदर है, अंतराग्नि है, कोष्ठ है, इसमें समान वायु। व्यान वायु हमारा हृदय और संपूर्ण शरीर में है। अपान वायु हमारा नीचे वाले इस पार्ट में है, पूरा पेल्विक रीजन में, साथ साथ हमारी थाइस को भी कवर कर रहा है। श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, वृषण, नाभि में भी है और वंशन, उरु और गुदा, इसको कवर कर रहा है हमारा अपान वायु। ठीक, अब त्रिदोष के विशेष स्थान हमारे आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाता है। तो हम तीनों दोषों का स्थान देख लेते हैं 4 आचार्य के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो वात का स्थान है चरक बताते हैं, ये पक्वाश, वात का स्थान पक्वाश है, पित्त का स्थान आमाशय और कफ का स्थान उरस।
चरक ने नीचे से शुरू किया है वात का स्थान। वात, पित्त और कफ इस तरीके से गए हैं। पक्वाशय, आमाशय और उरह प्रदेश इस तरीके से वात, पित्त, कफ का स्थान बताया है। सुश्रुत ने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है। वो बोलते हैं कि वात का स्थान श्रोणी और गुदा वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। पित्त का स्थान पक्वाशय और आमाशय के मध्य है, पक्वाशय आमाशय के मध्य है। और आमाशय वाला जो हिस्सा है वो है कफ का स्थान। आमाशय वाला जो हिस्सा है वो है कफ का स्थान। उसके बाद आते हैं बागभट। बागभट ने क्या किया है? चीटिंग। बागभट जी चीटिंग करते रहते हैं। तो बागभट ने क्या किया? वात का स्थान चरक के जैसा पक्वाशय, कफ का स्थान चरक के जैसा उरस और पित्त का स्थान नाभि ले लिया। किसने? बागभट ने पित्त का स्थान ले लिया नाभि। बोलते हैं कि पक्वाशय हो गया वात का स्थान, उरस हो गया कफ का स्थान, तो सेंटर वाला ले लेते हैं, नाभि ले लेते हैं पित्त का स्थान, है ना। तो बीच में इन्होंने क्या किया? नाभि ले लिया पित्त का स्थान। अब आते हैं हमारे काश्यप जी। तो इन्होंने भी चरक को आधा कॉपी किया है और एक छोटा सा पार्ट डिफरेंट बताया है, वही उसी पे सवाल बन जाता है। तो इन्होंने भी वात का स्थान पक्वाशय, कफ का स्थान हृदय बता दिया। वात का स्थान पक्वाशय, पित्त का स्थान आमाशय और कफ का स्थान हृदय बता दिया। तो ये दोनों के दोनों तो चरक के अकॉर्डिंग ही बता दिए, है ना, चरक के अकॉर्डिंग बता दिए। लेकिन कफ का स्थान चरक उरस प्रदेश बताते हैं और ये हृदय बताते हैं। तो बच्चों के डॉक्टर जो थे हमारे काश्यप जी, तो बच्चों के हृदय बहुत क्या होता है, कोमल होता है बच्चों का हृदय। तो उन्होंने क्या बता दिया कि जो हमारे कफ का स्थान है, कफ ही बल होता है, कफ को बल बोला गया है, प्राकृत श्लेष्मा को बल बोला गया है। तो जो बल का स्थान उन्होंने बोला हृदय में है। ठीक, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक भी बनाया है मैंने। तो इसको पीना, भागवत जी खाना पीना में लगे रहते थे। भागवत जी बूढ़े हो गए थे तो खाना पीना उनको थोड़ा नाप तोल करके परहेज से ही करना पड़ता था। तो पीना, उन्होंने पित्त का स्थान बताया है नाभि। क्या बताया? पित्त का स्थान नाभि। ठीक, उसके बाद हम काश्यप का याद करते हैं हिक्का। तो छोटे बच्चों को हिक्का आ जाए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। काश्यप जी को बड़ी टेंशन हो जाती है जब छोटे बच्चों को हिक्का आ जाए। तो हृदय बताते हैं कफ का स्थान काश्यप, हृदय बताते हैं कफ का स्थान काश्यप, है ना। ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वात, पित्त, कफ का स्थान चरक, सुश्रुत, बागवट और काश्यप के अकॉर्डिंग चरक ने नीचे से शुरू किया पक्वाशय, वात का स्थान पक्वाशय, आमाशय हो गया पित्त का स्थान और उरह प्रदेश हो गया कफ का स्थान। सुश्रुत ने क्या किया? श्रोणी गुदा, सबसे नीचे वाले पार्ट को ले लिया वात का स्थान, पक्वाशय आमाशय के मध्य ले लिया पित्त का स्थान और आमाशय को ले लिया कफ का स्थान। उसके बाद बागभट जी क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया? वात का स्थान और कफ का स्थान तो सेम रखा। वात का स्थान रखा पक्वाशय, कफ का स्थान रखा उरह, पित्त का स्थान रख दिया नाभि, सेंटर वाला पित्त का स्थान रख दिया नाभि। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? काश्यप ने क्या किया है? वात और पित्त का स्थान तो सिमिलर रखा है, पक्वाशय आमाशय, और कफ का स्थान कर दिया हृदय, कफ का स्थान हृदय कर दिया। ठीक, काश्यप ने कफ का स्थान हृदय कर दिया। हिक्का, छोटे बच्चों को हिक्का हो जाती है तो काश्यप जी टेंशन में आ जाते हैं, तो इन्होंने हृदय ही कफ का स्थान रख दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रकार के वायु के प्रकृत और विकृत कर्म, ये हम देख रहे हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत में प्राकृत वायु का कर्म, वो क्या कर्म करता है जब वो प्राकृत अवस्था में रहता है, लेकिन अगर विकृत हो जाए तो कौन सी व्याधियों को करेगा, ये हम देखेंगे। तो प्राण वायु, प्राण क्या करता है? पूरण। इतना इजी है याद करना, पौसे प्राण, पौसे पूरण, प्राण पूरण, प्राण पूरण। प्राण क्या करेगा? पूरण का कर्म करेगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं उदान। उदान भी इजी है, ऊ से ही उदान, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों को करने वाला होता है विकृत अवस्था में। उदान वायु ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों को करता है विकृत अवस्था में और उद्वहन करता है। उनका प्रकृत कर्म क्या है? उद्वहन, उदान उद्वहन, उदान उद्वहन। उसके बाद आता है व्यान वायु। व्यान वायु हमने देखा था कि हृदय और सर्व शरीर का स्थान है, तो रोग तो सब शरीर में करेगा, लेकिन प्रकृत कर्म हृदय में रह के ही करता है। तो हृदय में क्या होता है? स्पंदन। क्या होता है? स्पंदन, प्रस्पंदन। ये हृदय में रह के प्रस्पंदन का काम करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, प्रस्पंदन इस तरीके से होगा।
प्रस्पंदन। ठीक, तो प्रस्पंदन, तो हृदय में ही स्पंदन का काम होता है, तो स्पंदन का काम व्यान वायु करता है। तो लेकिन डिजीज वो सारे शरीर में करेगा, सर्व शरीर में रोगों को उत्पन्न करेगा, लेकिन स्पंदन यानी कि प्राकृतिक काम वो हृदय में रह के ही करता है, स्पंदन कराता है। समान वायु हमने अग्नि से रिलेटेड पढ़ा था। तो अग्नि गुल्म और अग्निसात ये व्याधि उत्पन्न करेगा समान वायु। समान विवेक, जो विवेक है, विवेक यानी कि बुद्धि से रिलेट करते हैं, जो विवेक है हमारा वो समान होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। कम होता है तो मंद बुद्धि हो जाते हैं, और ज़्यादा हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर देते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा चंचल बच्चे होते हैं, बहुत परेशान करके रख देते हैं। तो जो हमारी विवेक है वो समान रूप से काम करे। सम्यक अवस्था में हर चीज़ अच्छी होती है, ज़्यादा और कम अच्छी नहीं होती। तो हमारा जो विवेक है वो समान होना चाहिए। ठीक, अपान वायु, तो अपान वायु धारण का काम करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपान वायु धारण का काम करती है, लेकिन ये बस्ती और गुदा के रोगों को भी करने वाली होती है विकृत अवस्था में। तो अपान वायु का स्थान ही बस्ती और गुदा भी है, और तो बस्ती और गुदा के रोगों को करेगी ही, लेकिन प्रकृत कर्म क्या है, उसका धारण करना। जैसे कि वो गर्भ का धारण करती है, ये उसका प्रकृत कर्म है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। प्राणवायु का विकृत कर्म हमने नहीं देखा। हिक्का और श्वास, हिक्का और श्वास, वैसे तो ये हिक्का की हम अगर बात करें तो आमाशय समूह व्याधि है, लेकिन प्राण वायु कंठ में हमने देखी, तो कंठ से निकल रही है हिक्का, श्वास भी यहीं से ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास नाक से ले रहे हैं। तो नासा, प्राण का जो स्थान है प्राण वायु का, नासा, और नासा देखा था हमने, है ना, कंठ देखा था हमने। तो हिक्का और श्वास जो रोग है वो प्राण वायु का है। उदान वायु तो ऊर्ध्व जटरोगत रोगों को करा रहा है, और व्यान वायु सर्व शरीर में रोगों को करा रहा है। समान वायु अग्नि से रिलेटेड गुल्म को और अग्निसात को कर रहा है। अपान वायु क्या कर रहा है, बस्ती में है, गुदा में है, तो बस्ती और गुदा दोनों के रोगों को ही करने वाला है। प्राण वायु का प्राकृतिक कर्म क्या है, प्राण पूरण, उदान उद्वहन, व्यान प्रस्पंदन। व्यान वायु का स्थान था हृदय, तो हृदय में रह के वो अपना प्राकृतिक कर्म करेगा, तो व्यान वायु क्या करेगा, प्रस्पंदन। समान विवेक, विवेक समान होना चाहिए, समान विवेक। अपान धारण, अपान धारण। ठीक, एक बार और देखते हैं। प्राण वायु पूरण, उदान वायु उद्वहन, व्यान प्रस्पंदन, समान विवेक, अपान धारण। ठीक, ये हो गए हमारे प्रकृत विकृत कर्म वाक्य आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक।